नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त बात रखने के लिए हाजिर हूं। तो मैं पूर्व में एक वीडियो दिया था, वीडियो का शीर्षक था जनता की अदालत सर्वोपरि। इस विषय पर मैं पुनः अपनी कुछ बात रखने के लिए यहाँ इस चैनल पर हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। हमारे एक शुभचिंतक दर्शक बंधु का एक कमेंट है, जनता भी बिकाऊ है। इस वीडियो पर एक कमेंट था, जनता भी बिकाऊ है। तो मैं इस विषय पर भी अपनी बात रखूंगा। देखिए, जनता कहने से तात्पर्य 10-15 आदमी का समूह से नहीं है। जनता कहने से तात्पर्य 100-150 आदमी का समूह से नहीं है। जनता कहने से तात्पर्य 200, 400, 500 आदमी का समूह से नहीं है। जनता कहने से तात्पर्य 1000, 2000 लोगों के समूह से नहीं है। जनता कहने का मतलब 1-2 लाख लोगों के समूह से नहीं है। जनता कहने का मतलब संपूर्ण मानव जाति। जनता कहने का मतलब संपूर्ण मानव जाति। यहां पर जनता भी बिकाऊ है, इस पर मैं अपनी बात रखूंगा। हर इंसान अपना व्यक्तिगत फायदे को ध्यान में रखते हुए अपना समस्त कार्यों को करता है, अपना निर्णय लेता है, अपना फैसला लेता है। और हर कोई का व्यक्तिगत फायदे या व्यक्तिगत लाभ का जब प्रश्न होता है तो हम सब के सबका एक कॉमन फायदा वहां आ जाता है, जिसकी सबकी लाभ और सबकी हित से जुड़ा होता है। कॉमन हित के प्रश्न पर, सामान्य हित के प्रश्न पर रूसो ने समान इच्छा का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आधुनिक युग के हमारे चर्चित लेखक दीप त्रिवेदी जी ने इन्हें कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड कहा। तो एक कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में समान रूसो के समान इच्छा के सिद्धांत के अनुरूप कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में जो बातें सबको जचता है, जो बातें सबको अच्छा लगता है, उसका समर्थन अंदरूनी रूप से सबका प्राप्त होता है। उसका समर्थन अंदरूनी रूप से सबको प्राप्त होता है, सबका उसके साथ समर्थन रहता है। तो यहां बात आती है कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड की, रूसो की समान इच्छा की सिद्धांत की। जो बात, जो चीजें, जो कारनामे, जो करतूते, जो व्यवहार, जो कर्म, जो क्रिया सबको जचता है, सबको अच्छा लगता है, वह जनता के, उस पर जनता का समर्थन होता है और वैसे लोग का जनता का विश्वास प्राप्त होता है, विश्वास भाजन होते हैं वैसे लोग। तो जनता की अदालत कहने से तात्पर्य है देश की जनता, और उसका और विस्तार रूप में कहें तो पूरे विश्व की जनता, संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति। और मैंने कहा था जनता की अदालत सर्वोपरि। जनता की अदालत के फैसले कोई काट नहीं सकता। लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार जनता में संप्रभुता निवास करती है, और संप्रभुता से मतलब है द मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, जिसके शक्ति के अधीन सब लोग हैं और जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता।
और जहां तक सवाल है, प्रेम जिस किसी को भी प्राप्त है, लोगों का सहानुभूति, प्रेम, प्यार, वह सचमुच में वह महानतम लोगों में गिना जाता है। और वैसे लोगों की सारी दुनिया उनके सामने नतमस्तक होता है। और न्यायपालिका, हमारी सरकारी तंत्र की न्यायपालिका, हमारी शासन व्यवस्था के न्यायपालिका भी वैसे लोगों के अगेंस्ट में कभी नहीं जाता, हमेशा वैसे लोगों के समर्थन मिलता है। और इस दुनिया में, इस जगत में हर इंसान, हर कोई, हर व्यक्ति उस दिशा में अनवरत कदम बढ़ाना चाहता है जहां से उसको, हर लोगों को प्रेम प्राप्त हो और उसको सहानुभूति मिले, यानी सुकून, शांति और आनंद मस्ती का जीवन प्राप्त हो। क्षणिक सफलता कुछ दिन के लिए ही सुख दे सकता है और दुर्भाग्य में कुछ समय बाद वही स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसके पूर्व में वह थे, जिस स्थिति को फेस कर रहे थे। अस्थायी सफलता के लिए लोगों का समर्थन मिलना जरूरी है और जनता की अदालत सर्वोपरि है। जिस किसी व्यक्ति का जनता का समर्थन प्राप्त है, जिस किसी व्यक्ति का जनता का सहानुभूति प्राप्त है, जिस किसी व्यक्ति का जनता का प्यार प्राप्त है, जिस किसी व्यक्ति का जनता का हमदर्दी प्राप्त है, जिस किसी व्यक्ति का जनता में विश्वास है, जिस किसी व्यक्ति को जनता का विश्वास प्राप्त है, लोगों के विश्वास भाजन है, क्रेडिबल है, वैसे लोग को कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए एक व्यक्ति का निर्णय गलत हो सकता है, एक संगठन का निर्णय गलत हो सकता है, एक समाज का निर्णय गलत हो सकता है, ये बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन 10, 20, 15 आदमी बिकाऊ हो सकता है, लेकिन जनता के कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में जगह बना लेने के बाद उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, समान इच्छा, जो सब की एक ही चाह है, वो कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है। तो जो जनता के कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में जिसका जगह है, जिस कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड पर जिसका पकड़ है, वह महानतम लोगों में एक है। तो जनता का विश्वास, जनता की अदालत, यानी जनता के कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में अपना जगह बनाना, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड पर प्रभाव डालना, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में जीना, इसका बहुत महत्व है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस विषय पर मैं पुनः कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है क्या है, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड क्या है, इस पर पुनः मैं कभी चर्चा लेकर के आऊँगा। तो आज इतना ही कि जनता की अदालत सर्वोपरि है। जनता की अदालत कहने के तात्पर्य है कि लोगों के कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में स्थान बनाना, लोग आम जनों के कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में अपना जगह बनाना, और फिर लोगों के कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड यानी समान इच्छा में जो बातें जच रही है, वह बातें आम जनों के निर्णय कहलाता है, वह आम जन के फैसला कहलाता है, और वह आम जन का डिसीजन होता है। वही कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में जो बातें फिट बैठता है, जो अच्छा जचता है, लोगों की समान इच्छा के अनुरूप जो सही होता है, वही आम जन का फाइनल डिसीजन होता है, वही आम जन की फैसला होता है, और यह फैसला सर्वोपरि होता है। और इस फैसले के अगेंस्ट में कोई कुछ नहीं कर सकता, नहीं जा सकता। तो आज इतना ही, मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि आप वीडियो को देखें, लोगों को दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।